बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है और दिन है एतवार का। मैंने 17 जून को सानिया मॉडल टाउन के 8 साल मुकम्मल होने पर प्रेस क्लब के बाहर से प्रोग्राम किया था। उसके बाद 18 जून की सुबह को मैंने आपको बताया था कि 17 और 18 जून की दरमियानी रात 11:30 बजे डॉक्टर तौल कादरी साहब ने बोल TV पर बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं एजाज़ भुट्टर साहब, उनके ऊपर दबाव है शरीफ ख़ानदान का, और वो जो सानिया मॉडल टाउन के अहम मुल्ज़मान हैं उनको 18 जून को बरी करने जा रहे हैं, यानी कल उनको बरी करने जा रहे हैं। लेकिन कल जो है वो केस की समाअत मुलतवी हुई मंगल तक, क्योंकि डॉक्टर तौल कादरी साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया था। जज साहब पर डेफिनेटली एक दबाव भी आया होगा कि ये बात अब ओपन हो गई है कि उनके ऊपर दबाव है, और वो शरीफ ख़ानदान के दबाव पर जो है ये जो एक इल्ज़ाम है कि वो शरीफ ख़ानदान के दबाव पर बरी करने जा रहे थे 10 अहम मुल्ज़मान को। तो उन्होंने मंगल तक समाअत मुलतवी की, लेकिन इस दौरान बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, और वो यह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से, पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है इस जज साहब के ख़िलाफ़, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज़ भुट्टर साहब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है, और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर कि वो इंसाफ नहीं करेंगे। उनके ऊपर सवालात उठाए गए हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त का मतन और अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये 11 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर की गई है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो मैं ट्वीट पढ़ रहा था अरशद अली साहब का, जो कि समा TV के रिपोर्टर हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अच्छे रिपोर्टर्स में से एक हैं, और उन्होंने अपडेट किया हुआ था कि कल इस केस की समाअत भी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, मोहम्मद अमीर भट्टी साहब इस केस की समाअत करेंगे। वो क्या करते हैं ये तो कल पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक ने रजू कर लिया और उन्होंने सवालात उठाए हैं। उन्होंने जो ये दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि, और ये दायर की गई है जो डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेशन मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मोहम्मद जवाद हामिद साहब के ज़रिए, और उन्होंने जवाद हामिद साहब ने जो स्टेट है उसको इंसदाद दहशतगर्दी के जज एजाज़ भुट्टर समेत 12 अफराद को फरीक बनाया है, जिनमें AC मॉडल टाउन लाहौर तारिक मंजूर चांडियो, TMO निश्ता टाउन लाहौर अली अब्बास, साबिक IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा, कांस्टेबल एहसन भट्ट, DIG ऑपरेशन लाहौर राना अब्दुल जब्बार, SP सिक्योरिटी लाहौर सलमान अली खान, गनमैन कांस्टेबल जो आबिद हुसैन, कांस्टेबल मुदस्सिर, SP मॉडल टाउन तारिक अजीज़ और कांस्टेबल निसार अहमद को फरीक बनाया गया है। और ये दरख्वास्त की गई है कि मुकदमा जो है वो ये मुकदमा जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए एजाज़ अहमद भुट्टर की अदालत से, और ये कहा गया है कि उनकी अदालत में, एजाज़ अहमद भुट्टर साहब की अदालत में अभी ये केस ज़ेर समाअत है, और जिसकी समाअत 17 जून को थी और आइंदा समाअत 18 जून को रखी गई। और साथ ही कहा गया है कि साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा, DIG लाहौर राना अब्दुल जब्बार और बाकियों के नाम लिखे गए हैं कि उन्होंने बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ट्रायल हुआ नहीं है, ट्रायल से पहले ही GIT जो बनी थी उसने जो शवाहिद इकट्ठे किए थे वो पेंडिंग है, उसको सस्पेंड किया हुआ है 3 साल से लाहौर हाई कोर्ट ने, और अभी तक वो मामला आगे नहीं बढ़ रहा, और ये पहले ही बरी हो रहे हैं बगैर ट्रायल के, ये बरी होना चाह रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सानिया मॉडल टाउन में जो शहीद किए गए थे, जो सानिया मॉडल टाउन में लोग, उनका जिक्र किया गया है और ज़ख्मियों का जिक्र किया गया है, और ये भी बताया गया है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस ज़ेर समाअत है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया है कि 16 सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहा गया है कि जो मरकज़ी लोग थे, अहम लोग थे पॉलिटिकल, उनका जो नाम निकाला गया इस केस से, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग है। और साथ ही ये कहा गया कि जो इस दरख्वास्त में कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 11 जून को जारी किया गया हुक्मनामा, उसको रिटर्न लिखा गया है, जिसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के वकला को हिदायत की गई थी कि वो अपने दलाइल के लिए पेश हों। दरख्वास्त में कहा गया है कि इससे कबल एक मुलजिम कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जो सानिया मॉडल टाउन के वक्त DC लाहौर थे, उनको 8 अप्रैल 2020 को बरी किया जा चुका है। उनकी बरीयत के फैसले को चैलेंज किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पर समाअत 2018 में हुई थी। 16 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सानिया मॉडल टाउन केस के ट्रायल में पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 दिसंबर 2018 के हुक्म के मुताबिक एक GIT तश्कील दी गई, और इस अदालत यानी लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। लेकिन जो फरीक नंबर 2 हैं, जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एजाज़ अहमद भुट्टर, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा
जो मामलात हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए उन अफसरान की बरियत की दरख्वास्तों को निपटाना चाहते हैं और वो इस हवाले से हम पर शदीद दबाव डाल रहे हैं। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का रवैया वाज़ेह हो चुका है कि वो मज़कूरा बाला मुल्ज़मान की दरख्वास्तें मंजूर करना चाहते हैं। बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं इजाज़ अहमद बुट्टर, वो जो है वो बरी करना चाहते हैं साना मॉडल टाउन के मुल्ज़मान को। और दरख्वास्त में कहा गया कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं तो इससे दरख्वास्त गुजार यानी जवाद हामिद साहब के मुकदमे में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, यानी साना मॉडल टाउन का जो केस है उसको नुकसान होगा अगर ये लोग बरी हो गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार की तरफ से फाजिल जज को बार बार दरख्वास्त की गई कि वो इस स्टेज पर इन दरख्वास्तों का फैसला ना करें क्योंकि अभी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, जबकि इन मुल्ज़मान पर पहले ही फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुनासिब मवाद, शवाहिद और गवाहियाँ मौजूद थीं। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज़ अहमद बुट्टर को जिस अरसे के लिए जज नामजद किया गया था वो 2.5 साल का अरसा 26 जून 2022 को पूरा हो जाएगा और वो मुद्दत पूरी होने पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस तरह वो मज़ीद इस अदालत के जज भी नहीं रहेंगे। ये अदालती रवायत है कि जो जज ट्रांसफ़र होने के मराइल में होता है वो मुकदमात के फैसले नहीं करता, अगर वो ऐसा करता है तो वो अदालती रवायत के ख़िलाफ़ काम करता है। दरख्वास्त गुजार ने फाजिल जज के मुंह से भी अल्फाज सुना कि वो बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसलिए वो ये मुकदमात निपटाना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्हें फाजिल जज के रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जवाद हामिद साहब कहते हैं कि उन्हें जज साहब के जो रवैया है उस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, इसलिए इन अफसरान को दरख्वास्त कबूल करके फ़ायदा दिया जाएगा। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल दरख्वास्त गुजार का बुनियादी हक है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को इन केसेस की समाअत से रोक दे। दरख्वास्त गुजार ने यानी जवाद हामिद साहब ने इस नौइयत की एक और दरख्वास्त इंतज़ामी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर को दी थी, ताहम वो दरख्वास्त कबूल नहीं की गई और 16 जून 2022 को वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि हमारे इल्म में ये बात भी आई है कि फाजिल जज इजाज़ अहमद बुट्टर एक और सीनियर वकील नसीरुद्दीन खान मुनीर के एडवोकेट के जूनियर साथी रह चुके हैं और नसीरुद्दीन जो हैं वो नसीरुद्दीन नसीर हैं या नसीरुद्दीन मुनीर हैं, उनके कुछ मुल्ज़मान के मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं। इसलिए मुनासिब होगा कि फाजिल जज इस केस की समाअत से माज़रत कर लें कि इनका एक वकील जो कि इसी केस में पेश हो रहे हैं, इसी केस से मुतल्लिका जो लोग हैं उनके वकील हैं, तो ये उनके साथ क्योंकि रह चुके हैं तो इसलिए इनको तो ये केस सुनना ही नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने जवाद हामिद साहब ने हाई कोर्ट से कहा है कि आप अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर करें और ये भी कहा गया है कि उनसे केस लेकर इजाज़ अहमद बुट्टर से किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और साथ ही वो कहते हैं कि इस दरख्वास्त के हतमी फैसले तक केस की कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए। ये दरख्वास्तें राशिद अमीन एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट और उनके चैम्बर से वाबस्ता दीगर वकला आसिफ अली रेहान राना, मोहम्मद अली, एहसान कदीर हंजरा, मुजफ्फर अली खोखर, शाजिया परवीन, चौधरी अब्बास दुगल और सरदार आफ्ताब अहमद विर्क के तहफ़्फ़ुज़ से दायर की गई हैं। कल इन दरख्वास्तों पर समाअत है, देखते हैं समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या करते हैं। कल आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।